अब ध्यान से सुनो। तुम अभी जो करने जा रहे हो उससे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आज से तुम सबको ना बोलना शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी में कितने लोग बचेंगे? थोड़ा सोचो, सच में सोचो। कितने लोग हैं जो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि तुम हाँ बोल देते हो, और कितने लोग हैं जो तुम्हें तब भी ढूंढेंगे जब तुम उनके काम के नहीं रहोगे? अजीब सवाल है ना, लेकिन यही असली खेल है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं, पर सच्चाई थोड़ी कड़वी है। लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं। और मज़ेदार बात सुनो, तुम खुद इस इस्तेमाल को अच्छा इंसान होना समझ बैठे हो। तुम सोचते हो मैं मदद करता हूँ इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन असल में लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। लोग तुम्हारी उपलब्धता को पसंद करते हैं। तुम एक इंसान नहीं रहे, तुम एक सर्विस बन गए हो, और जब तक तुम काम आते हो तब तक तुम वैल्यूएबल हो। जिस दिन तुमने ना कहा उसी दिन तुम्हारी असली कीमत सामने आ जाएगी। अब थोड़ा पीछे जाओ, याद करो वो दिन जब तुमने किसी के लिए अपना काम छोड़ा था, किसी की मदद करने के लिए तुमने अपनी नींद सैक्रिफाइस की थी, और बदले में क्या मिला? थैंक्स। थैंक्स, एक छोटा सा शब्द, और फिर वही इंसान अगले दिन फिर तुम्हारे पास आ गया, अगले दिन फिर तुम्हारे पास आ गया, और तुम फिर से हाँ बोल गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुमने मना किया तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, इसलिए तुम अपने आप को धीरे धीरे बेचते जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा, हर दिन। अब एक मज़ेदार चीज़ देखो, जो लोग तुम्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वही लोग तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा कहते हैं। यार तू तो बहुत अच्छा है, तू दिल का साफ है, तू जैसा कोई नहीं। ये तारीफ नहीं है, ये तुम्हें और इस्तेमाल करने का पासवर्ड है, और तुम खुश हो जाते हो। तुम सोचते हो देखो लोग मुझे कितना मानते हैं। नहीं, लोग तुम्हें मान नहीं रहे, लोग तुम्हें चला रहे हैं। जैसे रिमोट से टीवी चलता है, तुम्हारा भी एक रिमोट है, और वो रिमोट दूसरों के हाथ में है। कोई बोले यार एक काम कर दे, तुम तुरंत ऑन हो जाते हो। कोई बोले तू ही कर सकता है, तुम फुल पावर पर आ जाते हो, और जब काम खत्म तो तुम ऑफ, फिर कोई तुम्हें याद नहीं करता। अब थोड़ा और गहरा देखो, तुम इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि तुम अलाउ कर रहे हो। कोई भी इंसान तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर एक आदत बन चुकी है सबको खुश करने की। तुम हर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें रिजेक्ट ना करे, इसलिए तुम खुद को रिजेक्ट कर देते हो दूसरों के लिए। तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हो और फिर कहते हो लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, तुम खुद को इस्तेमाल होने दे रहे हो। ये हार्श है, लेकिन यही सच है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अगली बार जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुरंत हाँ मत बोलना, थोड़ा रुकना, सोचना, और फिर अगर मन नहीं है तो साफ ना बोल देना। देखना उनका बिहेवियर कैसे बदलता है। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, और कुछ लोग तुम्हें इग्नोर करने लगेंगे, और वहीं तुम्हें असली सच्चाई दिखेगी। जो लोग सिर्फ तुम्हारे काम के लिए थे वो चले जाएंगे, और जो सच में तुम्हारे लिए हैं वो रहेंगे। अब तुम सोच रहे होगे अगर सब चले गए तो जाने दो। खाली जगह ही नई और सही चीज़ों के लिए जगह बनाती है। भरा हुआ कमरा कभी नई हवा नहीं आने देता। तुम्हारी जिंदगी भी वही कमरा है।
तुमने उसे लोगों से भर रखा है जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तुम घुट रहे हो। अब समय है दरवाज़ा खोलने का, कुछ लोगों को बाहर करने का, और सबसे ज़रूरी खुद को अंदर लाने का, क्योंकि अभी तक तुम अपनी ही ज़िंदगी में बाहर खड़े हो, सबके लिए जी रहे हो, बस अपने लिए नहीं। अब एक और कड़वी बात सुनो, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। तुम जितना खुद को सस्ता बनाओगे, लोग उतना सस्ता समझेंगे। तुम जितना खुद को अवेलेबल रखोगे, लोग उतना तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेंगे। ये दुनिया सिंपल है। वैल्यू वही होती है जो रेयर होती है। तुम रेयर नहीं हो, तुम हर वक्त अवेलेबल हो, इसलिए तुम्हारी वैल्यू गिर रही है। अब अगर सच में बदलना है तो सबसे पहले ये समझो कि ना बोलना गलत नहीं है, ना बोलना सेल्फिश नहीं है, ना बोलना सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब तुम ना बोलना सीख जाओगे तो पहली बार लोग तुम्हें इस्तेमाल करना बंद करेंगे, और पहली बार तुम खुद के लिए जीना शुरू करोगे। और उस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम किसी के काम आने के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए थे। और जैसे ही ये समझ आ गई, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो वैसे ही चलते रहो जहाँ लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे, या फिर एक छोटा सा कदम उठाओ और अपनी ज़िंदगी वापस ले लो। क्योंकि सच्चाई यही है, लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? तुम्हें ये सब नॉर्मल लगने लगा है। जब कोई तुम्हें बुलाता है तुम्हें अच्छा लगता है, जब कोई तुम्हारी ज़रूरत बताता है तुम्हें लगता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम कन्वीनियंट हो। फ़र्क समझो, इम्पोर्टेंट इंसान को लोग संभाल कर रखते हैं, कन्वीनियंट इंसान को लोग ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं, और तुम धीरे धीरे कन्वीनियंस बन चुके हो। अब ज़रा अपने दिन को देखो, कितनी बार तुमने खुद के लिए कुछ किया और कितनी बार दूसरों के लिए। कितनी बार तुमने अपनी इच्छा दबाई सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे, और फिर रात को सोचते हो मेरे लिए